भी कहूँ साली कमाई क्यों नहीं आती, यहाँ वहाँ देकर टाइम खराब करता है, पैसे कहाँ से आए? बापू बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा तभी तो अकल टिकाने आएगी। बापू आगे से कभी इधर उधर नहीं देखूंगा, सारा दिन अपने काम में ही लगा रहूंगा। अब की बार मैं छोड़ देता हूँ, दूसरी बार अगर तूने इधर उधर देखकर टाइम खराब किया ना तो मैं तेरा कान उखाड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगा। एक बात मेरी ध्यान से सुन, आज के बाद हर रोज मुझे शाम को 50 का नोट चाहिए, समझ गया? हाँ बापू, कमाऊंगा मैं 50 रुपए। ठीक है, शाबाश मेरे बेटे, चल काम पे लग जा। अरे चरणदास मेरे भाई, क्या हाल है? ऐसे ही है, आजकल नजर नहीं आता हाथे में, लगता है पीनी छोड़ दिया है। क्या करे भाई, पीने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसा मेरे हाथ में टिकता ही नहीं, तो बच्चा कुछ कमाता ही नहीं। कभी कमार कमा के लाता है तो वो पैसे उसकी माँ की दुआ दारू पे लग जाते हैं। अरे क्या हुआ भाभी जी को? जब से ब्याह के लाया हम वक्त बिस्तर पकड़ कर लेटी हुई है। पर लेकिन उसको हुआ क्या? भगवान जाने, बुखार तो उतरता ही नहीं, कभी 1, कभी 102, 100 से ऊपर रहता है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। क्या जरूरत है, अगर ठीक हो गई तो मेरे लिए और मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत? भाषण देने लगेगी, तुम शराब क्यों पीते हो, चिंकू को स्कूल क्यों नहीं भेजते, इसको काम पर क्यों भेजते हो, अभी चुपचाप लेटी है। अच्छा लगता है। पर लेकिन मैंने तो अपनी बीवी को एकदम तीर की तरह सीधा रखा है, हल्का सा भी टेढ़ी होती है ना तो उसकी धुलाई कर देता हूँ। और अब तो जब मैं दारू खोलता हूँ ना, झट से प्याज और मूली रख देती है। वाह, फिर तो भाई तेरे लिए स्वर्ग है, स्वर्ग। अरे चल, आज तुझे भी स्वर्ग ले चलता हूँ। कहाँ? घर? हाँ घर में मेरे कोई नहीं है, 2-2 जाम लगाएंगे। चल आ। चल ठीक है, चल आ जा। उठा। अंदर जाते आग लगा देती है, नस नस को भड़का देती है, ऐसा नशा जगा देती है, नरक सी दुनिया को स्वर्ग बना देती है। सच कहते हो भाई, शराब चीज ही ऐसी है, लेकिन महंगी बहुत है। पैसे नहीं है तो बहुत महंगी है तो बहुत सस्ती है। तुम रोज पीते हो? जुगाड़ हो ही जाता है, घर में सब काम करने वाले हैं। सब? हाँ सब। मेरी बीवी तो घर घर में जाती है काम कर, और मेरा जो छोटा बेटा है वो भी घरों घरों में जाता है, पूछता है बीवी जी कोई काम है तो बताइए। और मेरा क्या है, मैं तो प्रधान साहब से 3 व्हीलर उठाता हूँ, ले जाता हूँ, और
शराब का तो जुगाड़ हो ही जाता है। अपनी तो किस्मत ही खराब है, बीवी बीमार है और बच्चा वो कहता है उसका काम में दिल ही नहीं लगता। क्यों? कहता है स्कूल जाना है। जोर से तमाचा मारना था उसके मुंह पर। अरे पढ़ने के बाद भी तो मजदूरी ही करनी है ना। जो काम करना है उसको अभी से वही सिखा। और सुना, तेरी मजदूरी कैसे चलती है? मजदूरी करने को तो दिल ही नहीं करता। मजदूरी करने के लिए शरीर में जान चाहिए। पहले गोली खाकर काम चल जाता, जब से शराब ज्यादा हुई है साली गोली भी असर नहीं करती। इस हिसाब से बहुत मुश्किल होती होगी घर चलाने में। चल कहाँ रहा, घसीट रहे हैं। आज देखते हैं हमारा मुन्ना क्या कमा कर लाता है। बेटा रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा, आंखों में कुछ पड़ गया है। बेटा तुम यहाँ बूट पॉलिश करते हो? हाँ, बच्चे की बूट पॉलिश करवाओगी? एकदम चमका दूंगा। नहीं बेटा, मैं सुबह खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा लो। कर दो। अभी कर देता हूँ, एकदम चमका दूंगा। तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। बापू के लिए पैसे कमाने होते हैं। नहीं दूंगा तो मुझे मारेंगे और माँ को भी गालियाँ देंगे। आज बापू ने कहा है कि 50 रुपए कमाना है, लेकिन मैं 100 रुपए कमाऊंगा। 50 बोला है तो 100 क्यों? मेरी माँ बीमार है, उसके लिए दवा लेनी है। तुम्हारा बापू 50 लेकर दवाई नहीं लाएगा? वो तो अपनी दवा पीते हैं। तुम्हारे बापू भी बीमार हैं? आप भी नहीं समझते, इतने बड़े होके भी नहीं समझ। वो शराब पीते हैं। बेटा तुम सारा दिन काम करके बापू की शराब के लिए पैसे कमाते हो? अगर नहीं दूंगा तो मारेंगे और माँ को भी गालियाँ देंगे। बेटा कहाँ रहते हो? वो सामने बस्ती है ना, उधर। मम्मी, हाँ बेटा। मैम बोल रही थी कि एक पोएम याद कर कर आना, परसों पोएम कंपटीशन है। कैसी कविता चाहिए? देशभक्ति की। मैं सुनाऊं? सुनाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। अरे वाह बेटा, तुमने ये कविता कहाँ से सीखी? पहले मैं भी स्कूल जाया करता था। मैं इसको पोयम लिख के दे देता हूँ, जरूर फर्स्ट प्राइज आएगा। बेटा नोटबुक दो। लो बेटा, इस पे लिख दो, ठीक है? पेंसिल दो बेटा। लो बेटा, लिख के दो। ये लो बेटा, पैसे रख लो। छुट्टे नहीं है। बेटा सारे ही रख लो। नहीं, जितना बनता है उतना ही लूंगा। तुमने मेरे बेटे को कविता लिख के दी है, ये उसके पैसे हैं। देशभक्ति की भावना बेची नहीं जाती। क्या हुआ? मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। माँ, अब ठीक हो ना? हाँ मेरे लाल, ठीक हूँ। माँ, ये देखो,
मैं 60 रुपए कमा कर आया हूँ। शाबाश, तुम्हारा बापू सो रहा है, जब वो जागेगा तो उसे दे देना। नहीं माँ, मैं इन पैसों से तुम्हारी दवा लाऊंगा। ना मेरे बच्चे, जब तुम्हारे बापू को पता चलेगा तो वो तुझे बहुत मारेगा। मैं मार खा लूंगा, पर तेरे लिए दवा जरूर लाऊंगा। अबे अल्लाह, ला तू पैसे मुझे दे दे, मैं दवा ले लूंगी। माँ संभाल के रखना, कहीं बापू ना देख लें। ठीक है। आ गया मेरा बेटा। लाओ, कितने कमाए हैं? बापू सारा दिन खाली बैठा रहा। बेटे, बापू से मजाक नहीं करते। ला, निकाल निकाल। बापू कोई पैसा नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिला, निकाल पैसे। बापू नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी तुझे बताता हूँ। मेरे पास है रुपए, उसे कुछ मत कहना। वाह, कितना समझदार हो गया मेरा बेटा। माँ को पैसे दे दिए, हम माँ से पैसे ले लेते हैं। हाँ? लाओ, खेलो। वाह, 60 रुपए। मैंने तो 50 बोला था, 10 रुपए ज्यादा कमाए। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, ऐसे ही रोज कमाते रहना। इस हिसाब से मेरे पास तो बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। शाबाश। ना रो मेरे बच्चे, ना रो। तू रोएगा तो तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। चुप कर जा। क्या बात है, आज बड़े थके से लग रहे हो। आज जरा दफ्तर में काम ज्यादा था। पानी लाऊं? नहीं, पानी नहीं है, थोड़ी देर बाद चाय ले आना। अपना रीटू कहाँ है? रीटो छत पर अपनी पोएम याद कर रहा है। पोएम? पोएम मिल गई उसे? किससे मिली? हाँ, सड़क पर एक बच्चे से जो बूट पॉलिश का काम करता है। बच्चा और बूट पॉलिश? क्यों? वो स्कूल वगैरह नहीं जाता क्या? उसकी याद आती है तो मन भर आता है। उसकी माँ बीमार है और उसका बाप उसकी सारी कमाई शराब में उजाड़ देता है। बल्कि उसे टारगेट भी दे रखा है कि अगर 50 रुपए नहीं कमाओगे तो उसे मारता है और उसकी माँ को गालियां निकालता है। से आदमी को तो पकड़कर हवालात में बंद कर देना चाहिए। विवेक, ऐसे बहुत से इंसान हैं जो अपने बच्चों से काम करवाते हैं और उनका बचपन ही खत्म कर देते हैं। तुम तो एक सोशल वर्कर हो, तुमने नहीं कभी सोचा कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है? किसी न किसी को तो कदम उठाना ही होगा। सरकार और जनता दोनों को मिलकर इसके लिए आवाज उठानी होगी। जनता में इसके लिए जागृति लानी होगी और सरकार से सुविधाएं लेनी होगी। परंतु किसी को आगे तो आना ही होगा ना। हाँ, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एमएलए जगमोहन जी ने एक स्कूल का निर्माण किया है जहां बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा, क्या ये सचमुच सच है?
सुना तो है, देखते हैं। चल तुम चाय बनाओ। मैं आज बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि श्री जगमोहन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन्होंने इस स्कूल का निर्माण करके हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि स्कूल जाने के लिए हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता था बसों में बैठकर, लेकिन यहाँ स्कूल खुल जाने से अब हमारी ये दिक्कत आसान हो गई है और हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था। इसलिए इस स्कूल का निर्माण होने से अब हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकेंगे। मैं उनका इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। मुझे आज इस बात पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि श्री जगमोहन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ शेयर करें। श्री जगमोहन जी। जितने आदर और सम्मान के साथ आप लोगों ने मेरे इस छोटे से काम के लिए साथ दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका एहसानमंद हूँ। ये स्कूल खोलकर मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मेरा मकसद स्कूलों की गिनती बढ़ाने से नहीं है, बल्कि उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए है जिनके माँ बाप बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ हैं। मजबूर माँ बाप बच्चों को बचपन में ही मजदूरी करने के लिए लगा देते हैं। हालांकि चाइल्ड लेबर कानूनन जुर्म है, इसके लिए कानून भी बना दिया गया है और लागू भी कर दिया गया है, लेकिन हम फिर भी चाइल्ड लेबर रोकने में नाकाम हैं। ये स्कूल खोलने का मेरा मकसद यही है कि जिनके माँ बाप बच्चों की शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकते, वो बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड लेबर रोकने के लिए कामयाब हो सकेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरी कोशिश नाकाम नहीं रही है। धन्यवाद। अरे देवकी, बैठो। पार्वती आंटी, ये क्या हालत बना रखी है आपने? आज लगभग 2 महीने हो चुके आपको बिस्तर पे बैठे हुए। हो जाऊंगी ठीक। रोग किससे अच्छा लगता है? इसका मतलब कि आप किसी डॉक्टर से दवा नहीं ले रहे हो? देवकी, तेरे से कैसा पर्दा। चिंकू जितने पैसे कमाता है ये अपनी शराब में उड़ा देते हैं। शराब ने तो बड़े बड़े घर बर्बाद कर दिए हैं। ये आदमी को किसी काम का नहीं छोड़ती। अब चरण अंकल ने मजदूरी करना भी छोड़ दिया है। शरीर में जान होगी तभी तो मजदूरी करेंगे। जान तो सारी शराब ने खा ली है। देवकी, अगर चिंकू ना होता तो मैंने कब की फांसी लगा लेनी थी। ऐसे मत बोलो। ये लो पैसे, दवा के लिए काफी होंगे। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। कोई बात नहीं। जब चले ठंडी हवा, जब उठे काली घटा, जब उठी। ये ज्यादा नहीं भी मैंने, बस 4 पैक गौन ली बस। वैसे आदमी को ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। वो क्या है,
सेहत बिगड़ जाती है। ऐसा है, काम करने को मन नहीं करता, यहाँ तक बात करने को भी मन नहीं करता। अब तेरे से मैं बात कर रहा हूं ना, इसका सबूत है कि मैंने ज्यादा नहीं पी। एक आध रोटी पड़ी है, खाओगे? अगर अपने हाथों से खिलाएगी तो जरूर खाऊंगा। कई वर्ष हो गए तेरे हाथों से खाना खाए हुए। बात बता, ये आटा कहाँ से आया? मैं लेकर आई थी। कहाँ से? पैसे तो नहीं थे। उससे कहा था हिसाब में जोड़ लेना। इसका मतलब उधार लेकर आई हो? क्या करती, पैसे नहीं है तो क्या भूखे मर जाएं? तू फिक्र मत कर, बस एक बार मुझे अपने पैरों पे खड़ा हो जाने दे तो मैं कमाल कर दूंगा। अरे वाह, कमाल तो अभी हो गया। ये पैसे कहाँ से आए? देवकी पैसे देकर गई है मेरी दवा के लिए। दवा मैं लेकर आता हूँ ना। तुम रहने दो, मैं ले आऊंगी। पागल हो गई हो गया? बीमारी की वजह से तू खड़ी नहीं हो सकती और कह रही हो मैं दवा लेकर आऊंगी। मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा, तू आराम कर, मैं दवाई लेकर आता। इन पैसे से तो मैं डॉक्टर को भी उठा लाऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूं। दवा तो मैं भूल ही गया। अब कैसी तबीयत है मेरी बिल्लो रानी? देख तेरा राजा तेरे लिए कितनी दूर से दवा लेकर आया। उठो। आप दवा ले आए? मैं कह के गया था ना मैं दवा लेकर आऊंगा, सो मैं ले आया। ये लो, सिर्फ 2 घूंट पीने हैं दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को। लो।
पियो। इसकी तो बड़ी तीखी सुगंध है। हाँ, ये तीखी जरूर है, असर भी जल्दी करेगी। पियो 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 पियो। ये तो बहुत कड़वी है। बाद में मीठी हो जाएगी। जैसे आंवला पहले कड़वा होता है, बाद में मीठा। इसका भी यही हिसाब है। और ये भी आंवले की बनी है, बहुत जल्दी असर करेगी। एक घूटो, एक और। शाबाश। हाँ। मुझे नींद सी महसूस हो रही है। सो जाओ। देखा मेरी दुआ ने कितनी जल्दी असर किया। सो जाओ सो जाओ। और ये लो, दुआ अपने पास रखो। पलंग के नीचे रख दो। कैसी है माँ? पता नहीं, आज छाती में जलन सी हो रही है। माँ, आज बापू चाहे मुझे कितना भी डांट ले, कितना भी मार ले, मैं उनको पैसे नहीं दूंगा। मैंने पूरे 80 रुपए कमाए हैं। इसमें मैं तुझे दवाई भी लाऊंगा और कुछ खाने के लिए भी। अरे, दवा तेरा बापू ले आया था। देव दवा? बापू दवा लाया? अरे, देवकी आई थी, 200 रुपए देकर गई थी। वही तेरा बापू ले गया था और दवा ले आया था। बापू दवा लाया? कहाँ दवा है? अरे, लाया था, पलंग के नीचे पड़ी है। ये दवा लाया था? हाँ, मैंने सुबह पी थी, अब 2 घंटे बाद फिर पीनी है। माँ, ये दवा नहीं, शराब है। हाय राम, ये शराब है? उसने तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिया। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। मेरी माँ को शराब, मेरी माँ को। अरे भाई, क्या तमाशा है। वो गाड़ी की चाबी लेकर बीच में बैठ गया, मिठाई का डब्बा हाथ में पकड़ा हुआ है उसने। ये रीटू कहाँ जा रहा है भाई? पहले तो आप एक खुशखबरी सुनो। आपका बेटा सारी क्लास में फर्स्ट आया है पोएम कंपटीशन में। अच्छा, तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। इसीलिए ये, लेकिन जा कहाँ रहा है? वो चिंकू से मिलने की जिद कर रहा है। बोल रहा है कि सबसे पहले उसका मुंह मीठा करवाएगा। बात तो ठीक है उसकी, जाना चाहिए और चिंकू को तो जरूर मिलना चाहिए। आखिर हमारे बच्चे की इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है तो उस लड़के के कारण ही तो हुई है। उसने कविता दी, उसे तैयार करवाई, तो सारा क्रेडिट तो उसी को जाता है ना। तुम लोगों को जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर मैं तैयार होके जाती हूँ, ठीक है? सुनिए, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ चिंकू कहाँ रहता है? चिंकू? हाँ, वो 12 साल का बच्चा है। चिंकू तो कई बच्चों का नाम है, ऐसे कैसे पता चलेगा? वो बूट पॉलिश का काम करता है। ओ, पार्वती का बेटा। माँ इतनी अच्छी और बाप एक नंबर का शराबी।
अपनी बेटे की कमाई खाता है। माँ बेटा दोनों नरक भोग रहे हैं। बोलता है चिंकू को भगवान ने मेरी सेवा के लिए भेजा है। आपको उनसे क्या काम पड़ गया? है कोई काम? क्या आप मुझे बता सकती हैं वो कहाँ रहता है? हाँ, वो सामने जहाँ पे सफेद घर, पेड़ के पास। चिंकू, 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 देख बेटा, उठ, कौन मिलने आया तुझसे? अरे आंटी आप मेरे घर में? क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? माँ, ये वही आंटी है जिनके बेटे को मैंने पोयम लिख के दी थी। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। मेरा नाम कविता शर्मा है जी। चिंकू, जा बेटा दूसरे कमरे से कुर्सी ले आ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं बैठ जाऊं बेड पर। चिंकू, ये लो। लीजिए, आप भी लीजिए। लेकिन मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप मुंह मीठा कीजिए। बात क्या है? बात ये है कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को एक पोएम लिख कर दी थी, पोएम कंपटीशन के लिए, जिसमें मेरा बेटा सारी क्लास में फर्स्ट आया। अच्छा, बहुत होनहार है आपका बेटा, आप इसे पढ़ाती क्यों नहीं? अगर नसीब में ही नहीं लिखा बहन जी, तो कोई क्या कर सकता है। और तू काम पर नहीं गया? आज माँ बहुत बीमार थी। अच्छा, तू मुझे भी बीमार करेगा, हैं? छोड़िए इसे। ये किसे ले आवे? इतनी ऊंची आवाज में आज तक मुझसे किसी ने बात नहीं की। तू कौन है? मुझ पर रोब झाड़ रही हो? क्योंकि आप बच्चों पर जुर्म कर रहे हैं, उनसे काम कराने का जुर्म, जो कि कानूनी तौर पर भी एक अपराध है, जिसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। ये मेरा बेटा है, मैं जो चाहूं उससे करवाऊं। तू कौन है? मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरी बात को अगर आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इससे मैं मजदूरी न करवाऊं तो इसको घर बिठाकर खाना खिलाऊं, स्कूल में पढ़ाऊं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूं। जिसकी मर्जी है यहां रहे, जिसकी मर्जी है यहां से चला जाए। तुम इससे भी ले जाओ। इसके बारे में मैं सोच लूंगी। चलो बेटा। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं। देखो कविता, तुम्हारा ख्याल काबिले तारीफ है, परंतु फिर भी कोई भी फैसला लेने से पहले हमें इसे अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए। अच्छा विवेक, सच्चे मन से एक बात बताओ कि तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? अरे कविता, हम पति पत्नी हैं, हमें एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना, उनका आदर करना, सम्मान करना, यह हमारा फर्ज है। अच्छा तुम ये बताओ, अगर हम उसे ले आते हैं तो हम उसे रखेंगे कहाँ? इस घर में? अगर हम उसे इस घर में नहीं रखेंगे तो उसके मन में भेदभाव की भावना पैदा हो जाएगी और ये भावना उसे आगे बढ़ने से रोकेगी। क्या विवेक, हम उसे
इस घर में अपने साथ नहीं रख सकते? ठीक है, तुम उसकी माँ के साथ बात कर देखो। अगर उसकी माँ राजी हो जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ भी फैसला लेने से पहले ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। आइए आंटी, आइए। नमस्ते पार्वती बहन। नमस्ते बहन जी। कैसी हो पार्वती बहन? ठीक हूँ, जैसे तैसे समय काट रही हूँ। परमात्मा ने जो मेरे नसीब में दुख लिखे हैं उसे तो झेल कर ही जाना पड़ेगा। मैं तो जैसे तैसे दुख झेल भी लूं, लेकिन चिंकू अब दुख नहीं झेलेगा। मतलब चिंकू को अब मैं अपने साथ ले जाऊंगी। पार्वती बहन, चिंकू अब कोई दुख नहीं झेलेगा। समझो, उसके दुख खत्म हो गए। मैं इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और एक कामयाब इंसान बनाऊंगी। अच्छा, आप इसे पढ़ाएंगी? इससे बड़ी और खुशखबरी मेरे लिए क्या हो सकती है? पार्वती बहन, मैं माँ की ममता को अच्छी तरह समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। अगर मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा बनता है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? ले जाइए इसे इस गंदी जिंदगी से दूर। ले जाइए, ले जाइए। चलो। हेलो, ये है मास्टर चिंकू। अरे ये तो बहुत ही प्यारा प्यारा बच्चा है, हाँ? और बहुत ही समझदार है। बेटा, ये है तुम्हारे अंकल, मेरे पति मिस्टर विवेक शर्मा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बेटा, ये अब तुम्हारा ही घर है। तुमने अब हमारे साथ यही रहना है, हाँ? अब तुम हमारे घर में हमारे साथ रहोगी और रितु के साथ स्कूल जाया करोगी। अब तुम्हें बूट पॉलिश करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाओगे और एक बहुत बड़े आदमी बनोगे, समझे ना? अच्छा जी। और देखो कविता, इसके लिए नई नई ड्रेसेस ला दो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। और अब इसका एडमिशन भी तो करवाना है ना अच्छे से स्कूल में। कविता, ऐसा करते हैं, वो आदर्श मॉडल स्कूल है ना, इसकी एडमिशन वहाँ करवा देते हैं। वो जगमोहन जी कह रहे थे ना, वो इसकी फीस भी माफ हो जाएगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैं कल सुबह ही जाऊंगी आदर्श स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने। कविता जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन जैसा आप सोच रही हो वैसा तो बहुत मुश्किल है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। देखो, अब जगमोहन जी ने तो स्कूल का निर्माण कर दिया है, लेकिन स्कूल चलाना तो हमारा काम है ना। तो देखिए कविता जी, आपस में बात कर रहे हैं। अगर हम सारे स्टूडेंट्स को मुफ्त में पढ़ाएंगे तो सारे स्कूल का खर्चा कैसे चलेगा? अब इतने बड़े स्टाफ का खर्चा करना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। आप इसके बारे में जगमोहन जी से बात कीजिए। अगर वो स्कूल का निर्माण करवा सकते हैं तो इसे चलाने में भी वो आपकी मदद करेंगे। चलो ठीक है, मैं जगमोहन जी से बात कर लेता हूँ। हेलो। हेलो, जगमोहन जी बोल रहे हैं? हाँ जी, जगमोहन बोल रहा हूँ। सर, मेरे पास एक स्टूडेंट आया है प्री एडमिशन के लिए। हाँ, देखिए, अगर बच्चा ज़रूरतमंद है तो वो एडमिशन कर दीजिए। जी, बच्चा ज़रूरतमंद है तो वो एडमिशन कर दीजिए। ओके सर। हाँ, उसकी फीस भी माफ कर दी। हाँ भाई, हाँ, हमारा यही मकसद है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।
कांग्रेट्स कविता जी, जगमोहन जी ने हाँ कर दी है। अब आप बच्चे की फ्री एडमिशन करवा सकते हैं। आप कल बच्चे को स्कूल में ले आइए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सामान ले आए? लाले ने मना कर दिया, कहता है पहले पहला हिसाब चुकता करो, फिर देखेंगे। पहला कितना बनता है? 700 रुपए। उसे कहना था दे देंगे धीरे धीरे। कहा था, कहने लगा तुम काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, हिसाब चुकता कैसे करोगे? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरा शरीर भी काम नहीं करता, मजदूरी कर लो। हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी ना, बिना कुछ खाए पिए तो सेहत और बिगड़ जाएगी। तुम किसी से उधार मांग सकती हो? मुझे पता है कोई नहीं देगा, इसलिए उधार मांगकर मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मैंने जिंदगी में ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे बुरे दिन भी आएंगे। मगर अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। करना क्या है, सुबह से मजदूरी करूंगा। लो बेटा, दूध पी लो और जल्दी जाकर सो जाओ। रात को ज्यादा देर तक पढ़ना आंखों के लिए ठीक नहीं होता। बस थोड़ी देर और आंटी, मेरा काम कंप्लीट हो जाए फिर सो जाता हूँ। बस मम्मा, मेरा भी एक चैप्टर रह गया है, बस इसके बाद सो जाऊंगा। जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो और जल्दी जाकर सो जाओ। पता है मम्मा, जल्दी सो जाएंगे, बस एक चैप्टर रह गया बस। ओके, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, स्वीट ड्रीम। गुड नाइट। सेम टू यू। रीटू और चिंकू दोनों बच्चे सो गए क्या? नहीं, दोनों पढ़ रहे हैं। कह रहे थे कि अपना काम फिनिश करके सो जाएंगे। दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। पढ़ेंगे तभी तो अच्छी जिंदगी जीने के अवसर मिलेंगे उन्हें। मुझे तो सचमुच उस दिन का इंतजार है जब वो दोनों अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अच्छे मार्क्स लेकर मेरे सामने खड़े होंगे। अभी तक आए नहीं वे? आज दोनों का रिजल्ट आने वाला है। अरे घबराओ मत, तो दोनों मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, अच्छा ही रिजल्ट लेकर आएंगे। मम्मा, पापा, आंटी। अरे आ गए। मम्मा, पापा, हम दोनों पास हो गए। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। और तकदीर देखिए, हमारे मार्क्स भी एक जैसे आए हैं। मेरे 70%। हाँ मम्मा, और मेरे भी 70%। ना एक नंबर कम ना ज्यादा। आज तुम दोनों ने हमारी तपस्या सफल कर दी। तुम्हारे पापा को इसी दिन का इंतजार था। आंटी, आपकी तपस्या ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा रोम रोम सारी उम्र आपका कर्जदार रहेगा। खबरदार, फिर कभी ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाले। बेटा, हमने कभी भी तुम्हें और रीटू में कोई फर्क नहीं समझा, कभी भी तुमसे कोई भेदभाव नहीं किया है बेटा। तुम्हें कभी बेगाना नहीं समझा, अपने बच्चे की तरह ही समझकर
अपना फर्ज पूरा किया है बेटा। अच्छा, अब ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और आगे क्या करने का विचार है? मैं तो बिजनेस करूंगा मम्मा। और चिंकू तुम? मैं तो आंटी अच्छी सी जॉब करूंगा। अच्छा, ये लो चिंकू, कल सुबह ही चले जाना यहाँ। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ जाकर मेरा नाम ले देना और तुम्हें जॉब मिल जाएगी क्योंकि तुम उसके लिए योग्य हो। अब अगर थैंक्स कहा ना तो एक जोर से थप्पड़ दूंगी। कल सुबह ही चले जाना। थैंक यू आंटी। लीजिए सर आप अपना बायोडेटा। गुड, वेरी गुड। मिसेस कविता जी ने भेजा ना आपको? जी सर। तो ठीक है, अब आप ये भी बता दीजिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एज यू विश सर। ठीक है, तो हम आपको स्टार्टिंग में 15,000 देंगे। ओके सर। और बाद में आपकी योग्यता और काबिलियत देखकर, आपका एक्सपीरियंस देखकर बढ़ा देंगे। तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आंटी को फोन करता हूँ और उन्हें ये खुशखबरी देता हूँ। हेलो चिंकू, क्या बना चिंकू? आपका नाम लूं और बात ना बने, ऐसा कभी हो सकता है आंटी? मैंने अपना नाम तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए दिया था। नौकरी तो तुम्हें अपनी योग्यता के आधार पर मिली है। योग्यता भी तो आपकी मेहरबानी के बदौलत ही मिली है आंटी। अच्छा बाबा, अब मेरी तारीफ करना बंद करो। आंटी बुरा मत मनाना, पर ये सत्य है कि आज मैं जो भी हूँ वो आपके प्यार और आपकी मेहरबानी के बदौलत ही है। अच्छा बाबा, अब मेरी तारीफ करना बंद करो और जाकर अपनी माँ से आशीर्वाद लो। उसका आशीर्वाद तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ आंटी, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, अब जल्दी जाओ। जी आंटी, मैं अभी जाता हूँ। माँ। अरे चिंकू, जीता रहे मेरा बच्चा। कितने दिनों के बाद आया है रे तू। तुझे माँ की याद नहीं आती? माँ, तू तो मेरे दिल में बसती है। मेरी हर धड़कन में तेरा नाम बसा हुआ है माँ, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। बातें बनाना तो कोई तेरे से सीखे। चल बैठ, अब बता कैसा है तू और तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? आंटी ने तो मेरी किस्मत बदल दी माँ। बचपन में मुझे एक नई दिशा देकर मुझे एक कामयाब इंसान बनाया उन्होंने। तू सुनेगी तो बहुत खुश होगी माँ। ऐसी क्या बात है? मैं पास हो गया माँ, वो भी फर्स्ट क्लास डिवीजन में। सच? हाँ माँ, और माँ मेरी नौकरी भी लग गई, वो भी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में। मैं एक कामयाब इंसान बन गया माँ, मैं एक कामयाब इंसान बन गया। और इस कामयाबी के पीछे उस देवी का हाथ है चिंकू। सच माँ, ठीक कहा तूने। वो एक औरत नहीं, एक देवी है। उसने ही एक बच्चे के दिल को समझा और उसका साथ देकर उसे एक मंजिल तक पहुंचाया। काश हर माँ बाप अपने बच्चे को इसी तरह समझ पाए, तो कभी किसी बच्चे का बचपन खराब ना हो। छोड़ माँ, तू ये बता, बापू कैसा है? तुम्हारे बापू की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती चिंकू। शराब ने उन्हें बहुत कमजोर बना दिया है। आजकल तो वो मजदूरी भी नहीं कर पाते, बहुत जल्दी थक जाते हैं। और उनके पेट में आजकल बहुत तीखा दर्द होता है चिंकू। तो फिर माँ, वो शराब छोड़ क्यों नहीं देते? कहते हैं पहले शराब पीना मेरी आदत थी, लेकिन अब मजबूरी बन गई है।
शराब ना पीऊं तो ना कोई काम कर सकता और ना ही पेट दर्द से आराम मिलता है। अब क्या किया जा सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते सारी उम्र निकल गई। माँ, अब मैं तुझे इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। मैंने कविता आंटी से बात की है और मैं एक नया मकान खरीदने वाला हूँ। अब हम वहीं रहेंगे माँ। नहीं रे, मैं अब कहाँ जाऊंगी? मैं भी चलेगी अगर तो तुम्हारे बापू को कौन देखेगा? माँ, क्या बापू ने कभी तेरे बारे सोचा है? कभी उन्होंने मेरे बारे तुमसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ, कैसे जी रहा हूँ? नहीं माँ। जब वो ज्यादा परेशान होते हैं ना तो तुझे याद करते हैं चिंकू। माँ, वो मुझे नहीं याद करते। वो सोच मेरी नहीं माँ, पैसों की होती है कि अगर आज चिंकू होता तो किसी तरह उनकी शराब का जुगाड़ हो जाता। उन्हें तो सिर्फ शराब का मोह है माँ, अपने बेटे का नहीं। चल माँ, मुझे देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। थोड़ी देर और बैठ जा बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। हाँ माँ, तेरे हाथों की चाय पिए काफी वक्त हो गया माँ। एक कप चाय बना। तू बैठ, मैं बनाती हूँ। हाँ माँ। तुम्हारे बापू आ गए चिंकू। माँ, उन्हें बताना मत कि मैं ही चिंकू हूँ। ये दर्द तो मेरी जान लेकर जाएगा। क्या हो गया आपको? आइए। बहुत तीखा दर्द है। लेट जाइए आप, मैं डॉक्टर से दवा ले आती हूँ। अब दवा और दुआ दोनों काम नहीं करेंगी। अब तो ऊपर जाने का वक्त आ गया है। बस एक तो बनना है, अगर भगवान पूरी कर दे, मरने से पहले मेरे चिंकू को मुझसे मिलवा दे। हाँ, चिंकू की याद कैसे आ गई आपको? मैंने चिंकू के साथ अन्याय किया है। शायद भगवान मुझे इसी पाप की सजा दे रहा है। क्या हो गया आपको? तू फिक्र मत करो माँ, मैं अभी इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाता हूँ। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है चिंकू। अपने बेटे के होते हुए कैसा डर माँ, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो माँ। जल्दी कर चिंकू। देखिए, ये केस सीरियस भी है और नहीं भी। मतलब शराब पीने की वजह से इन पे लीवर इन्फेक्शन हो गया। ठीक तो हो जाएंगे लेकिन वक्त लगेगा। जान को तो कोई खतरा नहीं? इस स्टेज में तो नहीं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर अब शराब पिएंगे ना तो इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम उनसे मिल तो सकते हैं ना? हाँ, लेकिन होश में आ जाने के बाद। चलो। क्या कहा डॉक्टर ने चिंकू? खतरे की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। क्या रिपोर्ट है? लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। ये सब शराब का कसूर है। शराब का नहीं, शराब पीने वाले का कसूर है। शराब किसी को थोड़े ना कहती है कि आओ मुझे पियो। ये तो शराब पीने वाले को सोचना चाहिए। चिंकू, चिंकू, सुनिए। चिंकू, पार्वती, मेरा चिंकू कहाँ है? मेरा चिंकू नहीं आएगा। मेरा चिंकू कहाँ है? वही हो ना जो मेरे चिंकू को अपने साथ ले गई थी।
चिंकू मुझे वापस ला दो। कहाँ है मेरा चिंकू? मुझ पर तरस खाओ। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। चिंकू अगर यहाँ आ जाएगा फिर से उससे बूट पॉलिश करवाओगे और अपनी शराब के लिए पैसे कमाने के लिए कहोगे। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। फूल जैसे बच्चों के साथ पत्थर दिल जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बाल मजदूरी जैसा गुनाह कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों का बचपन कभी नहीं छीनना चाहिए। नेक इंसान बनाना चाहिए जो मैं नहीं बना सका। जो तुम ना कर सके वो उस परमात्मा ने कर दिया। क्या मिलना चाहोगे अपने बेटे चिंकू से? ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एक बार मुझे मिला दो मेरे चिंकू से, एक बार मिला दो। आपके पास ही आपका चिंकू मेरा बापू। आप उसे पहचान नहीं रहे। बापू 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 तो ठीक है बापू। मैं आ गया हूँ बापू, फिक्र मत कर बापू। जो बीत गया उसे एक बुरे सपने की तरह समझकर भूल जा बापू। अब आगे क्या करना है हमें यह सोचना चाहिए। हाँ आगे मैं बताता हूँ। अब हम सब मिलकर रहेंगे बापू। अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। मैं आ गया हूं ना अपना फर्ज निभाने। हाँ अब मैं आ गया हूं बापू। अब हम सब घर चलेंगे। काश मैंने भी अपना फर्ज निभाया। बापू मैंने कहा ना जो हो गया उसे भूल जा। अब हम एक खुशहाल भरा जीवन जिएंगे बापू। और हाँ हमसे एक वादा कर बापू कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाओगे। और एक वादा और करो कि तुम चिंकू के बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवाओगे।